दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। यह लोकतंत्र है और यहाँ राजा का जन्म रानी के पेट से नहीं होता, बल्कि जनता का समर्थन तथा नेताओं के कर्तव्य उसे राजा बनाते। हमारा कर्तव्य क्या है, हम आम जनता के प्रति कैसा सलूक करते हैं और जनता हमें कितना प्यार करती है और कितना समर्थन करती है, उसके आधार पर लोकतंत्र में राजा बनता है। पर वर्तमान में कुछ नेता इस बात को भूल गए और सत्ता पाते ही शासन को अपने मनमर्जी से चलाने लगे, जिससे जनता और उनके पार्टी के लोग भी नाखुश नजर आने लगे। वर्तमान में मोदी कुछ नीतियां उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाह साबित करती हैं और लोगों को ये पसंद भी नहीं आया। यहां तक कि उनके कुछ समर्थकों ने आरएसएस के बारे में भी कमेंट्स किए। तो संघ आज मोदी के साथ खड़ा नजर नहीं आता। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। जहां मोदी सरकार 400 पार की बात करती थी, वहीं मोदी सरकार बनाने के लिए स्वयं का बहुमत हासिल नहीं कर सकी और मोदी का तानाशाही रवैया वहीं कमजोर पड़ता नजर आया। वहीं मोदी जी को दूसरे पार्टियों के सामने नतमस्तक होकर सरकार बनाने के लिए खड़ा होना पड़ा। अमित शाह एक भाषण में बोले थे कि हम सत्ता पे ना रहे तो चलेगा, पर कभी भी हम नीतीश कुमार को अपने तरफ नहीं मिला सकते। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलाकर सरकार नहीं बनाएगी। पर वर्तमान में जिस तरह से इन्हें घुटने के बल बैठकर झुकना पड़ा, या इनकी तानाशाही रवैया का ही दुष्परिणाम है। वहीं इन्होंने संघ के द्वारा यह टिप्पणी करना कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, इनके समर्थकों को द्वारा ये इनको महंगा पड़ा। वहीं संघ नागपुर में मीटिंग कर रहा है, उसमें पूरे गुजरात लॉबी के एंटी लोग आ रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। उसमें सूत्रों की माने तो ये हो रहा है कि मोदी जी हो सकता है कि 2024 में ही मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाकर किसी दूसरे को बना दिया जाए। यहां तक कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि गुजरात लॉबी को गुजरात बैक किया जाएगा और मोदी जी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि मोदी जी के ही कुछ समर्थक जो कल तक उनका नाम लेकर गाना गाते थे, आज संघ के साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं मोदी जी ने विगत चुनावों में यह साबित किया है कि संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो जो कुछ भी है सब मोदी है। इसी तरह इसीलिए चुनाव प्रचार में आपने देखा कि मोदी जी ने कहीं नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, कि एक संगठन की गारंटी, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। उनका मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी। पर जनता ने इस बात को नकार दिया और वो इस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया कि मुकुट पहनने के लिए कई लोगों के चेहरों को देखना पड़ा। जब उनका मन उनकी तरफ हुआ, तब कहीं जाके मोदी जी के मुकुट बांधा गया। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की भी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। जिस तरह से बगैर कोई चयन के मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनाई गई और पिछड़ा कार्ड खेलने के चक्कर में मोदी जी ने मोहन यादव की सरकार बनाई और मोहन को सत्ता पिलाई। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया कि कभी भी किसी को भी पद मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसके काम और योग्यता ना देखते हुए किसी को भी अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बना देती है। पर वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बहुत सुचारू रूप से चलने में सहायक प्रतीत नहीं होती है। वहीं इनकी घोषणाओं से तंग आकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको बता दिया है कि बगैर हमसे अनुमति के आप कोई घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुख्यमंत्री को सूत्रों की माने तो इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। अब बहुत सारे यहां तक कि अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कुछ योजनाओं को बंद किया जाएगा। वो
योजनाएं बंद होंगी जिनसे कोई लाभ नहीं था। उन योजनाओं की लिस्ट में लाडली बहना योजना का पहला नाम है। खैर ये तो अलग बात है, पर मोहन यादव की ही कुर्सी खतरे में है, क्योंकि इन्हें मोदी जी के द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये संघ से आते हैं, संघ के कट्टर समर्थक है, पर संघ भी आज इनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों की कुर्सी खतरे में है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, पर ये ऐसा लगता है कि 2024 में दोनों को बदलने की पूरी तैयारी चल रही है।